जय श्री माता जी। विश्व के संत आत्माओं को जय श्री माता जी। संत आत्माओं के अंदर विराजित गौरी कुंडलिनी माँ को शत शत कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। सहयोग में आत्म साक्षात्कार पाते हुए कुछ भाई बहनों को 10 साल, 20 साल, 15 साल पुराने हो चुके हैं। कुछ सहयोगी भाई बहन कुछ महीनों पहले सहयोग में आए हुए होंगे। सहयोग में आने के पश्चात आज भी ऐसे कई भाई बहन हैं जो किसी न किसी रूप से पीड़ित है, परेशान है, व्याधियों से ग्रस्त है। इन व्याधियों से मुक्ति पाने हेतु चक्रों के स्थान एवं कॉम्बिनेशंस हमें पता होने चाहिए। चक्रों के स्थान और कॉम्बिनेशंस यदि हमें पता है तो उस सहायता के अंतर्गत परेशानी जिस किसी व्यक्ति के लाइफ में है वह परेशानी स्वयं के असंतुलन से है या पारिवारिक असंतुलन से है या किसी अन्य बाहरी लोगों की वजह से है। जब हम यह समझ पाते हैं और समझने के तत्पश्चात जब हम उससे रिलेटिव मंत्र कहो, प्रार्थना कहो कर छोड़ते हैं तो वह कार्य सिद्धि हो जाती है। पर हमें अपने चक्रों के कॉम्बिनेशंस पता नहीं है, समस्या किस स्थान से आई है, किस स्वरूप से आई है, यह भी हमें नहीं पता है और हम ध्यान ही करते जा रहे हैं तो ये परेशान रहते हैं। इस परेशानी के चलते हुए जो काफ़ी समय से सहयोग में आया हुआ है, हम उन्हें पूछने के लिए किसी न किसी रूप से कॉल करते हैं। कॉल करने के पश्चात सामने वाला जो भी सहयोगी है, 10 साल पुराना हो चाहे 20 साल पुराना हो, वह कितना संतुलन में है यह हमें पता होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि हमें यह चीज़ पता नहीं है तो 20 साल पुराना सहयोगी भी हमें गलत मार्गदर्शन दे सकता है और तत्क्षण जब स्टेलाइजेशन लिया हुआ महीनों गिनती का हो, चाहे वो क्षणिक आत्म साक्षात्कार लिया हो या कुछ वर्षों पहले आत्म साक्षात्कार लिया हो, वह हमें सत्य ज्ञान प्रदान करता है। पर आदिशक्ति ने ज्ञान दिया है। श्री गणेश पूजा के अंदर एक माँ का जितना भी प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक होता है और बच्चे अपने माता के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते हैं। आदिशक्ति माँ निर्मला ने हम सभी को आत्म साक्षात्कार देकर आत्म साक्षात्कार में स्थापित करने हेतु हर किसी रूप से आज भी वो घोर परिश्रम उठा रही है। पर हम आदिशक्ति से एकरूप ना होते हुए अन्य सहयोगी भाई बहनों के से एकरूप होते हैं तो भी
हम परेशान चलते हैं। हमारी जीवन की किसी भी तरह की कोई भी समस्या से निजात पाने हेतु हमें आदिशक्ति से जुड़ना होता है। आदिशक्ति से जुड़ने हेतु हमें उपाय नंबर 1 संतुलन की क्रिया करनी चाहिए, या फिर निर्विचारिता का मंत्र लेकर के अपने विचारों को हमें शांत करना चाहिए। जब हम संतुलन में आते हैं, निर्विचार अवस्था में जाते हैं और अपनी हर किसी स्वरूप की समस्या को आदिशक्ति से बताते हैं। जैसे हम एक में एक सहजी भाई बहनों से कोई अपनी समस्या पूछता है, बोलता है, बताता है, उसी तरह यदि हम अपनी माँ से वार्तालाप करते हैं तो हम एकदम परफेक्ट गाइडेंस पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम आदिशक्ति से मार्गदर्शन पाते हैं, आदिशक्ति से वार्तालाप करते हैं, तो वार्तालाप के अंतर्गत हमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है। हम अपनी दिनचर्या को लेकर के समझ सकते हैं कि एक माँ, एक पिता अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी करता है, वह कितना सही ठहरता है। पर एक माता पिता के अलावा जितने भी लोग हमें जिस किसी स्वरूप से जो भी बातें कहते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, वह उसमें कितनी सत्यता होती है और कितना हित होता है, यह हम अपनी दिनचर्या की अनुभूति से अनुभव कर सकते हैं। आदिशक्ति से मार्गदर्शन पाने के लिए, अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए सर्वप्रथम हमें उनसे एकरूप होना है, उनसे बात करना है, उनसे वार्तालाप करना है। परेशानी में होते हुए भी वार्तालाप करना है यह नहीं है। हम यदि आनंद में हैं, मंगल में हैं, तो भी हमें आदिशक्ति से वार्तालाप करनी चाहिए। आदिशक्ति से वार्तालाप करने से हमारा 24 घंटे 7 दिन 8 प्रहर कंटिन्यूअसली ध्यान चलते रहता है। आदिशक्ति श्री माता जी ने भी कहा है कि ध्यान करने से नहीं होता है, हमें ध्यान में रहना पड़ता है। श्री माता जी का भजन भी हम लोगों ने आत्मसात किया होगा। यदि हमारा चित्त आदिशक्ति के चरणों में निरंतर बना हुआ है तो हम ध्यान कर रहे हैं, पर आदिशक्ति के चरणों में बैठ करके यदि हमारे विचार संतुलन में नहीं है, निर्विचारिता नहीं है, तो हमारा ध्यान भी कर्मकांड बन जाता है। आदिशक्ति से हमें मार्गदर्शन पाने हेतु यह छोटा सा तरीका हमें आत्मसात करना है। यह तरीका आत्मसात करने के पश्चात हम आदिशक्ति से यदि ज्ञान पा रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स भी हम लोग आज की इस वीडियो में आत्मसात करने वाले हैं। आदिशक्ति से मार्गदर्शन पाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने इस तरह से हाथों को रब करना है। दोनों हाथों को अच्छे से घसना है। घसने के पश्चात अपने पीछे के हाथों को ऐसे किस तरह से घसना है। घसने के पश्चात दोनों हाथ अच्छे से झटक लेना है। झटकने के बाद में दोनों हाथ हृदय की लेवल पर हमें अपनी दोनों हाथों की वाइब्रेशंस की अनुभूति को अनुभव कीजिए। इसे मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में लॉक कीजिए। लॉक करने के पश्चात सहस्त्रार को प्रेस करके अपना संपूर्ण चित्त आंतरिक अवस्था में ले चलिए। जब हमारा संपूर्ण चित्त आंतरिक अवस्था में
चला जाता है। उसके पश्चात यदि हम आदिशक्ति से मार्गदर्शन पाते हैं, फिर कहीं वो हेल्थ से रिलेटिव हो सकता है, कहीं जाने आने के बारे में हो सकता है, किसी डिसीजन पावर से रिलेटिव हो सकता है, किसी भी स्वरूप से हमें यह सहायता प्रदान करता है। कई बार बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए सहजीवी से हम यदि कांटेक्ट करना चाहते कि हमें उससे पूछ लेना चाहिए, उससे जान लेना चाहिए, तो हमारा फ़ोन तक नहीं लगता है। फ़ोन ना लगने की वजह से क्या करूं क्या नहीं, हम कंफ्यूजन में रहते हैं। एक व्यक्ति अलग गाइडलाइन देगा, दूसरा सहजी हमें अलग गाइडलाइन देगा, तीसरा सहजी हमें अलग गाइडलाइन देगा। इससे हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। पर हमें कंफ्यूजन से बचना है तो अभी जो हमने क्रिया की है, इस क्रिया को दोहराते हुए अपनी समस्या को आदिशक्ति के चरणों में रखते हुए अपने हाथों में क्या परिवर्तन है, इसे अनुभव करना है। इस परिवर्तन को अनुभव करने के पश्चात हमें अपनी चक्रों के माध्यम से, चित्त के माध्यम से, अपने मस्तिष्क के माध्यम से, किसी फ़ोन कॉल के माध्यम से हमें आदिशक्ति मार्गदर्शन देती है। जब हमें यह आदिशक्ति का मार्गदर्शन हाथों के माध्यम से समझ में नहीं आता है, और यदि हमारे हाथों में वाइब्रेशन, मान लीजिए कि हमें कहीं बाहर जाना है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, करूँ कि नहीं करूँ, सामने वाला व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन समस्त दोहरायों में हम उलझे रहते हैं। तभी हम यह क्रिया करके श्री माँ से पूछ सकते, क्या श्री माता जी, मुझे इस स्थान पर जाना है, क्या इस समय जाना उचित है, क्या हमें जाना चाहिए? यदि हमारे हाथों के वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं तो हम अपने कार्य के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं। पर यदि यही वाइब्रेशंस हमारे हाथों में फील नहीं हो पा रहे हैं और हम घर में रुक जाते हैं, तो सहज का कार्य संतुलन में, प्रगति की ओर में चला जाता है, समय भी व्यर्थ नहीं जाता है। श्री माता जी ने समय को व्यर्थ गंवाने के लिए सख्त मनाही की है। यदि हम सहयोग में आकर के अभी भी अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, बेतुकी चीज़ों में उलझ रहे हैं, श्री माँ के पास नहीं जा रहे हैं, तो भी हमारा आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता है। आदिशक्ति ने एक स्टोरी बताई है जो द्वापर युग की है। द्वापर में श्री माता जी राधा के स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। पृथ्वी पर अवतरित हुई और विष्णु जी कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित हुए। राधा जी बरसाना में रहती थी, कृष्ण जी मथुरा में रहते थे। इस बीच एक दुखियारा मोर बहुत ही कष्ट में था। कष्ट में रहते हुए किसी ने उस मोर से श्री कृष्ण की लीला का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने तो बड़े दयालु हैं, श्री कृष्ण तो बड़े प्रेमल हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे सब कहा। तो मोर को लगा कि मुझे भी श्री कृष्ण से अपना परेशानी बतानी चाहिए, जाना चाहिए। श्री कृष्ण के दरबार में मोर पहुंचा। जब श्री कृष्ण आंगन में आते थे, दरवाजे में आते थे, अंदर जाते थे, आते थे, जिस किसी स्वरूप से कृष्ण भगवान उस मोर को दिखाई देते थे, उस समय वह कृष्णा कृष्णा
हरे हरे कह करके पुकार लगाता था। पर श्री कृष्ण जी जो थे, यह युगो युगांतर से विष्णु और लक्ष्मी की जोड़ी बनते आए हुए हैं। इसी स्वरूप से श्री कृष्ण के अंदर राधा के प्राण बसते थे और राधा के अंदर श्री कृष्ण के प्राण बसते थे। यह बात मोर को पता नहीं थी। कुछ महीने बीत गए, दिन बीत गए। मोर को लगा मैं यदि उपवास करूँगा तो श्री कृष्ण मेरी बात मानेंगे। इस तरह से 3 दिन 4 दिन उस मोर ने व्रत रखा कि मेरे कृष्ण का अब तो मेरे ऊपर ख्याल आएगा। पर बिना खाना खाए पानी पिए उस मोर की हालत बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। वो पूर्ण रूप से गल गया था। पेट में अनाज नहीं, पानी नहीं और हृदय में पीड़ा परेशानी अलग। इतने में आकाश से भ्रमण करते हुए एक मैना आ रही थी। मैना की दृष्टि उस मोर के ऊपर गिरी तो मैना मोर के पास आकर के पूछने लगी, मोर भैया, आप इतने दुखी क्यों हो, पीड़ित क्यों हो, परेशान क्यों हो? तब मोर ने अपनी समस्त करुण कहानी मैना को सुनाई। मैना ने उस मोर को बरसाना में लेकर गए, राधा रानी की दरबार में लेकर के गए। राधा रानी के दरबार में जाकर के उन्हें कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण का जाप लगाया। एक ही जाप करते से राधा रानी बाहर आई, मुझे कौन पुकार रहा है? राधा रानी आने के पश्चात राधा रानी ने अपनी समस्त आप बीती मोर ने अपनी आप बीती राधा रानी को सुनाई। राधा रानी ने आप बीती सुनते हुए उन्हें समाधान दिया, अच्छा खाना पीना खिलाया, वस्त्र पहनाए और सोना चांदी हीरा मोती दे करके उसे विदाई देते हुए कहा कि अब तुम मथुरा जाओ और वहाँ पर राधा राधा पुकार लगाओ। जब आप राधा राधा पुकार लगाओगे तो कान्हा जी दौड़े चले आएंगे और आपकी बात सुन लेंगे। इस तरह से मोर मथुरा में गया। मथुरा में जा करके उसने राधे राधे की गुहार लगाई। वैसे ही कान्हा जी बाहर आए। इसी तरह हमें भी जब आदिशक्ति से मार्गदर्शन पाते हैं तो हमारा उत्थान होता है, हमारी स्वास्थ्य में प्रगति होती है। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको फायदेमंद लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। कोई सवाल हो तो 724896937 पर मैसेज करें या कमेंट्स के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दें। जय श्री माता जी।